एक युवक ने पूछा है, आज प्रसंगानुकूल है इसलिए मैं उसको उठाऊं। बापू, आपकी कथा सुनने का स्थान भिन्न भिन्न लगता है। सुनने का कथा कभी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जैसा लगता है। उनको जिस तरह कथा महसूस हो रही है वो एक युवक ने लिखा। आपकी कथा सुनते हैं तो बहुत भिन्न भिन्न लगता है। कभी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जैसा, कभी मैनेजमेंट का सेमिनार हो ऐसा लगता है, कभी संगीत की महफिल जैसा लगता है, कभी कोई एक मीटिंग में गुफ्तगू हो रही हो ऐसा लगता है, कभी यूनिवर्सिटी का कोई क्लास चल रहा हो ऐसा लगता है, कभी कोई नितांत शांति से आश्रम में कथा हो रही है ऐसा लगता है, कभी व्यक्तिगत वार्तालाप लगता है। तो क्या बापू, ये बिलक बिलक कथा की धाराएं अच्छी तो लगती हैं, लेकिन कृपया कहें कहीं हम इन बिलक बिलक धाराओं में भटक तो नहीं जाएंगे? अच्छा सवाल। ये आपको बिलक बिलक धाराओं में घुमाया जा रहा है, इसीलिए मेरा कोई प्रयास नहीं है। हर जगह नदी कैनाल की अपनी व्यवस्था में बहना होता है, गंगा को कोई व्यवस्था नहीं होती है, कभी किसी मोड़ पर वो मुड़ जाए। लेकिन ये जरूरी है, स्वाभाविक जो ये घटना घट जाती है ये जरूरी है, क्योंकि इन सभी प्रकार के चिंतन से आप अपनी मौलिक चिंतन की अदा पकड़ लें। जैसे आपके सामने हर भोजन परोस दिया जाए, लेकिन इनमें से आपको जो ज्यादा रुचिकर, स्वादु और पाच्य है वही आप उठा लेंगे। ये जरूरी। साधु संतों ने कई पकवान परोस दिए। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, गावत वेद पुराण अष्टदश, सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सब परोसा जाता है। इनमें से जैसे हवाई जहाज में ये परिचारिकाएं होती हैं तो नारियल का पानी ले आए, नींबू का पानी ले आए, कोई और ड्रिंक्स ले आए, जिसकी जो रुचि होती है वो उठा लेता है। ठीक है, भगवान की कथा में ये सब परोसा जाए। ये भटकन नहीं है, ये कहीं एक जगह आपकी अटकन हो जाए, इसी का सात्विक प्रेम। आप कहीं कोई चीज पकड़ लो, और यदि ये न कर सक, अर्जुन बेचारा 700 श्लोक में भटक गया, मोह यसीव में कहता है मेरी बुद्धि आप सम्मोहित कर रहे हैं, साफ साफ बता दो मुझे क्या करना चाहिए। आप कभी ये कहते हैं, कभी ये कहते हैं, कभी ये कहते हैं, मैं उलझ गया हूं। तो भगवान कहते जा रहे, तेरी बुद्धि के अनुसार जो निर्णय करना कर। जब नहीं कर पाया, जब हम समझ न पाए, निर्णय न कर पाए, तो एक निष्ठा रखनी चाहिए। इसलिए कृष्ण ने आखिर में कहा कि तू यदि निर्णय न कर सकता हो तो सुन मेरा फैसला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। व्यक्ति को चुनाव करने का स्वातंत्र होना चाहिए। इसलिए आपको भिन्न भिन्न विधाओं में कथा के दर्शन हो रहे। मेरा ये कोई प्रयास नहीं है, मैं बहुत ये संतों के सामने चित्रकूट में बोल रहा हूं, और मानस की पीठ पर बैठा तो फिर सवाल ही नहीं। ये कोई प्रयास नहीं है। मैं व्यास गादी पर बैठूं तब तक तो सब्जेक्ट निर्णय नहीं हो पाता कि मैं कौन पंक्ति उठाऊं, पूरी कथा कहूं, हर प्रसंग कहूं, या कोई सूत्रात्मक चर्चा करूं। जो फिर यहां से ठाकुर प्रेरणा दे वो चल पड़ते हैं, इसी में ज्यादा आनंद आता है। लेकिन श्रोताओं के लिए इनमें से कुछ चुनाव करना होता है।
इसलिए गोस्वामी जी व्यवस्था करते हैं कि कथा कभी गंगा की तरह यानी भक्ति की चर्चा करेगी, कथा कभी ब्रह्म की चर्चा करेगी, कथा कभी कर्म की चर्चा करेगी, कथा कभी गोदावरी की तरफ बहेगी। ये सब धाराएं हैं। इनमें से हमें किस धारा में नहाना है वो साधक को स्वयं निर्णय करना। नहाना हो तो जिसको नहाना है वो किसी भी धारा में डुबकी लगा दे, देर न करे, गोता लगाए। भगवान की कथा कई धारा में बहेगी, सीधी सी बात। रामचरितमानस पर भी कितनी धारा के वक्ता भारत के भाग्य से मिले, अपनी अपनी धारा से वो कथा का अर्थघटन करते रहे। हा? तो व्यास पीठ की धाराओं में यदि आपको विभिन्नता दिखाई दे तो आपके चुनाव के लिए सुविधा है कि किस धारा को आप पकड़ना चाहें, निर्णय करने के लिए। तो अच्छा सवाल है आपका, इसलिए मैंने उठाया।